हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसीविंग के बारे में। मींस जिन भी कपल्स के बच्चे कंसीव नहीं हो पाते, शादी को 7 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, इतना साल हो गया बट आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे और आप चाइल्ड को एज अ गिफ्ट अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में कि किन टिप्स से आप कंसीव कर सकते हैं इजीली या प्रेगनेंसी आप रिटेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए, आप बच्चा कंसीव कर लें, तो उसके लिए आपको प्रेशर से संभोग नहीं बनाना है। प्रेशर से बच्चे नहीं पैदा होते, प्रेशर से डिवोर्सेस होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, डिस्टेंसेस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पैदा होते। पहली चीज़, एज अ कपल, एज अ हस्बैंड वाइफ, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब भी कॉन्टैक्ट बना रहे हैं या संभोग कर रहे हैं तो आप प्रेशर अपने मतलब कंधों पर आप बोझ लेके ना करें। ये चीज़ द फर्स्ट मोमेंट आप जो भी इंटरेक्ट कर रहे हो हस्बैंड से या कांटेक्ट बना रहे हो, तो वो मोमेंट ही आप दोनों के बीच का होना चाहिए, ना कि ये दिमाग में होना चाहिए कि बच्चे पैदा कैसे होंगे, इस बार मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, इस बार मैं कंसीव कर लूँगी। तो ये सारे थॉट्स दिमाग में नहीं आने चाहिए। आपको उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, उस मोमेंट को लिव करना चाहिए और हैप्पीली कांटेक्ट बनाना चाहिए विदाउट एनी प्रेशर। तो ये सबसे बड़ा एक टिप है कपल्स के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, क्योंकि हम देखते हैं रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, हस्बैंड की नॉर्मल है, वाइफ की नॉर्मल है, फिर भी बच्चे नहीं कंसीव हो पा रहे। वो इसी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहे क्योंकि आपका दिल भी नहीं है कांटेक्ट बनाने में, फीलिंग्स भी नहीं है और दिमाग भी आपका बच्चे पैदा करने में लगा हुआ है। तो ऐसे बच्चे नहीं होते। बच्चे गॉड गिफ्ट हैं, अगर आपके लक में है, किस्मत में है, तो वो ऐसे ही ईजिली हो जाएंगे। बट आप अपने बीच में एज अ कपल रिलेशनशिप को, आप बॉन्ड को अपने स्ट्रॉन्ग करते हुए कांटेक्ट बनाएं, ना कि प्रेशर रखते हुए आप इंटरकोर्स करें या संभोग करें। दूसरी ये टिप है फीमेल्स के लिए, जब भी फीमेल्स की पीरियड्स आते हैं, मतलब महामारी आती है, महीने से जब वो होने वाली होती हैं, तो पहला दिन जब ब्लीडिंग का है, उस दिन से हमारी पीरियड साइकिल काउंट होना शुरू हो जाती है, जो कि नॉर्मल 28 से 30 दिन की होती है। तो आपको पहला दिन जब पीरियड शुरू हो गया तो 10 दिन के बाद और नेक्स्ट साइकिल के 10 दिन से पहले ऑल्टरनेट आपको कांटेक्ट बनाना है हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो जो बीच के 10 दिन है उसी में कंसीव होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और फीमेल में जो स्पर्म है, शुक्राणु है मेल का, वो 48 से 72 घंटे तक जीवित रहता है। तो अगर आप ऑल्टरनेट डे पे कांटेक्ट भी बनाएंगे, पहली साइकिल जो आपकी पीरियड की चल रही है उसके 10 दिन बाद और नेक्स्ट साइकिल के 10 दिन होने से पहले, तो उस दौरान आपको ऑल्टरनेटिवली कांटेक्ट बनाना है, जिससे आपका कंसीविंग रेट जो है उस दौरान सबसे हायर होता है। आप ओव्यूलेट कर रहे होते हैं, ओव्यूलेशन चल रहा होता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रेग्नेंट होने की। तो ये ध्यान रखें आप अपनी अपनी साइकिल के हिसाब से, क्योंकि जो नॉर्मल साइकिल है पीरियड्स की वो 28 से 30 दिन होती है। तीसरी चीज़, अगर आपकी बॉडी में माइक्रो डेफिशिएंसीज हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सपोज विटामिन डी कम है या हीमोग्लोबिन कम है या B12 कम है, तो आप इसको सप्लीमेंट्स लेके या अपनी डाइट से पूरा कर सकते हैं, ताकि कंसीव के बाद मिसकैरेज के चांसेस भी ना हो और इजीली आपको कंसीव हो जाए। तो अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं इतने टाइम से, तो पहले आप एक सीमन एनालिसिस का रिपोर्ट कराएं अपने हस्बैंड के लिए, और फीमेल्स अपने हार्मोनल एसे और USG लोअर एब्डोमेन का एक स्कैन कराएं। अगर कोई एबनॉर्मलिटी है या कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको ट्रीट करके भी बच्चे हम प्लान कर सकते हैं या कंसीव करने का प्लान कर सकते हैं। फीमेल्स में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स में हम देखते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। हर थर्ड फीमेल को थायराइड है या PCOD है या सिस्ट है या फाइब्रॉइड है। तो आप ऐसे अपने रिस्पेक्टिव डिसीजेस का सही से इलाज लें ताकि कंसीव करने में कोई इशू ना आए और फिर उसके हिसाब से अपना बेबी प्लान करें। और अगर आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है और आप बहुत सालों से परेशान हैं, कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही है आपके घर में, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करें, मुझसे आके मिले और अपने लाइफ को गुड न्यूज़ से भरें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।